5 जवानों की हत्या से काफी गुस्से में है देश और विपक्ष ने भी रक्षा मंत्री एंटनी के इस्तीफे की मांग की। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब। सलमान साहब, 5 जवानों की हत्या होती है, भारत का रुख इतना लचीला और नरम क्यों है? ना नर्म है ना नचीला है। एक संवेदनशील घटना है और जो देश में भावना है चारों ओर, उस भावना से हम लोग पूरी तरह से अपने आप को जोड़ते हैं और इसका एक प्रारूप देखने को हमें संसद में मिला और रक्षा मंत्री जी ने इस बात को बड़ा स्पष्ट कहा कि जो पीड़ा का अनुभव लोग कर रहे हैं वैसे वो हमारी भी पीड़ा है और इसको लेकर देश की सुरक्षा और देश की स्वाधीनता से संबंधित हमें जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है या होगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। एक तरफ बातचीत की बात करते हैं कि बातचीत आगे होनी चाहिए, पीस टॉक्स होनी चाहिए आगे, दोनों आप लोग करते हैं और आम जनता करती है, हम भी करते हैं, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य हुआ करते हैं। उचित समय होता है, उचित व्यवस्था और वातावरण होता है, तभी बातचीत करी जाती है। क्या पीस प्रोसेस को धक्का लगेगा इस इंसिडेंट से जो लगातार घटनाएं हो रही हैं? धक्का शब्द मैं नहीं अभी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी परिप्रेक्ष्य होता है और जो सामने बात आती है, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उसको सामने रख कर ही और उस पर अध्ययन कर ही कोई कदम उठाए जाते हैं। तो ऐसा होता है, उससे ठेस लगती है, उससे गतिरोध पैदा होते हैं, ये हमारे अनुभव रहे हैं और ऐसा क्यों होता है इस पर भी चर्चाएं हो चुकी हैं और अब क्यों हुआ इस पे चर्चा की आवश्यकता है और वो तभी होगी जब हमें कोई ना कोई पाकिस्तान की ओर से एक्सप्लेनेशन, कोई हमको ये बात बताई जाए कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ और इस पर कौन सी कार्रवाई करके वो एक अधिकृत रूप से ये संदेश दे सकते हैं कि ऐसा अब फिर ना होगा और जो हुआ है उसके लिए पूरा दंड या पूरी जवाबदेही उसके लिए सुरक्षित की गई है। जब तक ऐसा नहीं होता है तो वातावरण में कुछ ना कुछ धुंध रहेगी, ये एक वास्तविकता है। ऐसा हम लोग सब अनुभव करते हैं, लेकिन समय पर और हम क्या कर सकते हैं और हम क्या कहेंगे या क्या करेंगे वो उचित समय पर हम लोग इसका विवरण करेंगे। क्या पाकिस्तान का दोहरा मापदंड कहा जाता था, दोहरी नीति रही है, कहते कुछ है करते कुछ है, करनी और कथनी की बात उठती रही हमेशा पाकिस्तान को लेके? आपको लगता है कि एक बार फिर साबित हो गया? नवाज शरीफ के आने के बाद काफ़ी उम्मीदें बंधी थी कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रिलेशंस बेहतर होंगे। आपको लगता है कि फ़र्क नहीं आया पाकिस्तान के रवैये में? देखिए, एक दिन में हर चीज़ को अनुकूल नहीं मान लेना चाहिए और एक घटना में हर चीज़ को प्रतिकूल नहीं मान लेना चाहिए, लेकिन जिस घटना से पीड़ा होती है और कष्ट होता है उसका महत्व तो सभी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या हमको रिस्पांस हमारी जो हमने कष्ट का संदेश दिया है उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या रिस्पांस आती है, इन सब को देखकर ही सरकार अपना निर्णय लेगी और निर्णय तत्काल ले लिया जाए और तत्काल उसकी घोषणा कर दी जाए, ये बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। और वैसे क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, हम जो भी निर्णय लेंगे ये हमारा दायित्व बनता है कि वो सबसे पहले हम पार्लियामेंट के सामने रखें। सलमान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी और डिफेंस मिनिस्टर दोनों के अलग अलग वर्जन है, कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है। वो कुछ कहते हैं मिसगाइड किया पार्लियामेंट को, इस्तीफे की मांग की गई है रक्षा मंत्री की। नहीं, ये बात सही नहीं है। रक्षा मंत्री ने जो भी कहा बहुत सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ और हर परिप्रेक्ष्य को समझने के बाद और उनको जो जानकारी पूरी प्राप्त हुई वो हमारी स्थल सेना से ही हुई और कहीं भी कोई प्रश्न नहीं उठता कि स्थल सेना का इसमें एक विचार या एक जानकारी हो और रक्षा मंत्री की कुछ और हो। अगर किसी के मन में ऐसी आशंका है या किसी ने इसको ऐसा समझा है तो
बड़े सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि वो गलत है, सही नहीं है। रक्षा मंत्री ने जो कहा वो सही था और इसलिए कहा कि उनको वही ब्रीफिंग स्थल सेना से मिली थी और इसके बाद अगर और कुछ सूचना उन्हें प्राप्त होती है और अगर उन्हें फिर जो उन्होंने कहा है उस पर कोई नई प्रतिक्रिया करने का मौका उनको लगता है कि होना चाहिए तो वो उस पर वो निर्णय लेंगे। लेकिन जो स्थिति कल की थी उस स्थिति को उन्होंने उसका सही विवरण पार्लियामेंट के सामने किया। सलमान साहब, देश गुस्से में है, विपक्ष भी ये कह रहा है कि उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को जिस अंदाज में वो कार्रवाई कर रहा है। तो क्या भारत ऐसे कठोर कार्रवाई करने की सोच रहा है या उसी अंदाज में जवाब देने की सोच रहा है? मैं नहीं समझ रहा हूँ कि गुस्से में जवाब गुस्से में ही देना चाहिए। जो समझदार लोग होते हैं, जो देश के भविष्य जिनके हाथ में होता है और दायित्व होता है देश चलाने का, वो ठेस उन्हें कितनी ही लगे, दर्द उनको कितना ही हो, लेकिन वो अपने निर्णय गुस्से में करेंगे। मैं नहीं समझता हूँ ये कोई बहुत सच्ची और उचित बात है। आप एक सशक्त फैसला करें लेकिन गुस्से में करें। ऐसा कोई हमको परामर्श कहीं से अगर मिल रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो बहुत समझदारी का परामर्श है। जंग भी गुस्से में नहीं लड़ी जाती है, विश्वास से लड़ी जाती है, गुस्से नहीं लड़ी जाती। तो जब हम पीस टाइम में अगर किसी बात पर हमें खेद होता है या हमें पीड़ा होती है और उसकी हम चर्चा करते हैं या उसको हम व्यक्त करते हैं तो गुस्से से करना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कुछ समझदारी की बात है, लेकिन संकल्प से, दृढ़ संकल्प से और मजबूती के साथ सशक्त रूप से करना चाहिए और ऐसा ही हमने किया है और ऐसा ही हम करते रहेंगे।